कि जिन्होंने एटलीस्ट इन 2 वजारतों के कपड़े उतार कर हम लोगों को दिखाए, और आप यहां पर आके भाषण देते हैं कि ये हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले अपने लिए करें ना, अपने लिए क्यों नहीं करते? अवाम को सादगी का दर्स दिया जा रहा है। इनके एक एक लिबास और इनकी अशिया जो इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतों का आपको अंदाजा है? डेली एक फोटो शूट आता था, 15 लाख रुपए का कोट, 10 लाख का जूता, 15 लाख का स्कार्फ। ये एक पाकिस्तान जो डिफॉल्ट हो रहा है, वेंटिलेटर पर है, उसकी आवाम को ये मजाक, एक तस्वीर ट्विटर पे डेली शेयर होती थी। और उठते ही जो बोला था, मैं आज इस फोरम पे अपनी पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग फंक्शनल और सदर पीर पगारा और सदरुद्दीन शाह की तरफ से मैं आप बिलावल साहब को मैं दावत देती हूं कि आप सिंध से महंगाई मार्च शुरू करें, हम आपके साथ हैं। कि तब भी आप लोगों के साथ थे महंगाई के लिए, और आज भी इस हुकूमत को लात मारी है इस महंगाई की वजह से। साका साहब ने आके बिना जज्बात के यहां पर आकर कागज पढ़ के और ये जा और वो जा, और मुझे माफ कर दीजिएगा कि उस कश्मीर वाले दिन में यहां पर ना वजीर आजम थे, ना वजीर खारजा थे, ना दिफा मिनिस्टर थे, और ये यहां पर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। सायरा बानो ने असम्बली पहुंचते ही आज तूफान बर्पा कर दिया। यकीन मानिएगा ऐसी तकरीर की कि लाइव नशरियात बंद करनी पड़ी। सायरा बानो ने इस हुकूमत के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। ये भी ना देखा कि पूरी दुनिया देख रही है, कैमरा ऑन है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। अपना चेहरा दिखा दिया। जनाब स्पीकर, इधर जिससे भी पूछा उन्होंने कहा कि भाई ये जो IMF से मुआहदा हुआ है ये मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये है वो है। तो मैंने भी कोई तनकीद नहीं करनी थी। अब जाहिर है पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होता तो नहीं देख सकते, हालांकि गो कि इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है। तो लेकिन मैंने सिर्फ वज़ीर ख़जाना साहब को एक रिक्वेस्ट करनी थी कि 15 और 25 वाले को तो छोड़ें, मुझे एक 50,000 वाले का बजट बनाकर दिखा दें। आप मुझे बजट बनाकर दिखा दें, मैं आपको इसको भी मैं आपको वोट दूंगी, और आइंदा आने वाले आपके फैसलों को भी मैं सेकंड करूंगी। सर, ये कौन सी बात है कि आप आए, आप जिस दुख तकलीफ और कर्ब से गुजरते ही नहीं है, उससे गुजरते ही नहीं है, और आप यहां पर आके भाषण देते हैं कि ये हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले अपने लिए करें ना, अपने लिए क्यों नहीं करते? अवाम को सादगी का दर्स दिया जा रहा है। इनके एक एक लिबास और इनकी अशिया जो इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतों का आपको अंदाजा है? डेली एक फोटो शूट आता था, 15 लाख रुपए का कोट, 10 लाख का जूता, 15 लाख का स्कार्फ। ये एक पाकिस्तान जो डिफॉल्ट हो रहा है, वेंटिलेटर पर है, उसकी आवाम को ये मजाक, एक तस्वीर ट्विटर पर डेली शेयर होती थी। मुझे सिर्फ एक 50,000 वाले के जीने का हक छीन लिया है उन लोगों से। आप मुझे बताएं कि ये पेट्रोल के लिए यहीं पर ही थे। मेरी एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा रूल है कि जो हुकूमत है वो यहीं बैठी रहे और अपोजिशन के वो बेंच हो जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में इन बेंचेस में, इन चेयर्स में कोई प्रॉब्लम है कि यहां पर बैठने वाला बोलता है और वहां पर जाकर सुम्मुन बुकमुन उम्यून बन जाते हैं ये लोग, इनकी जुबान नहीं चलती। और यही जब मैं वहां पर बैठ के हुकूमत पर तनकीद करती थी तो यहां पर सब बैठे डेस्क बजाते थे। आज जब मैं यहां पर खड़ी होकर हुकूमत पर तनकीद करती हूं तो उन सबको प्रॉब्लम होता है। तो जनाब स्पीकर, इन्होंने तो यहां तकरीर कर दी। इस तकरीर के बाद अगर इतनी हिम्मत है, कल मैं एक ग्रोसरी शॉप तक गई थी, वो भी कोई F6 नहीं गई थी, यहां कोई चाइना मार्केट के पीछे कोई दुकान है, वहां पर जाकर आप लोगों की तकलीफ, उनकी आंखों से उनका अंदाजा लगा ले। मुझे यहां पर कल ये करंट डेफिसिट और खुदा जाने क्या क्या बता रहे थे। मैं या आप अपने हल्के में जाकर किसी गरीब आवाम को क्या इनको करंट डेफिसिट बताएंगे कि हमारी अयाशियों से तुम लोग इस साल तक पहुंचे हो? लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुर्बानी तो हलाल जानवर की जायज है, तो इसका मीन हम हलाल हैं, जिनकी कुर्बानी नहीं है उनकी कुर्बानी जायज नहीं है। अब आप देख लेंगे कि यहां पर उठते ही जो बोला था, मैं आज इस फोरम पे अपनी पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग फंक्शनल और सदर पीर पगारा और सदरुद्दीन शाह की तरफ से मैं आप बिलावल साहब को मैं दावत देती हूं कि आप सिंध से महंगाई मार्च शुरू करें, हम आपके साथ हैं। और मैं अपने एमक्यूएम के भाइयों को भी कहती हूं कि वो वहां से यहां आए थे ना कि महंगाई है, तो ये वक्त है अपनी महाजर कौम के सारी गिले दूर करने का, कि तब भी आप लोगों के साथ थे महंगाई के लिए, और आज भी इस हुकूमत को लात मारी है इस महंगाई की वजह से। लेकिन हम यहां पर बैठ के सिर्फ बातें करेंगे। यहां पर मेरी कुछ मेंबरान से बात हुई है, नाम नहीं लूंगी मैं। एक से मैंने कहा कि कल तुम डेस्क तो ना बजाते, सुन ली थी तकरीर, कहता गरीब पैदा क्यों होता है, गरीब का कसूर है। इधर किसी ने मुझे बोला कि मुसलमान को सब्र और शुक्र का दर्स दिया गया है, सब्र शुक्र करें, पूरी दुनिया में महंगाई है। मैं टिम हॉर्टन्स और क्या कहते हैं PSL का मैच देखने वाले और कराची 2 दरिया में खाने वालों की बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात कर रही हूं जिसके 5-5 बच्चे हैं और एक बाइक है, वो पेट्रोल भरवाएगा, दवाई लेगा या क्या करेगा।
انہوں نے یہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ شہد میں گھول گھول کے یہاں پر سارا یہ بجٹ بتا دیا. میں ویسے لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتی اس لیے کہ اس میں جذبات نہیں ہوتے, وہ ریڈنگ ہوتی ہے. جیسے کل ساکا صاحب نے آ کے بنا جذبات کے یہاں پر آ کر کاغذ پڑھ کے اور یہ جا اور وہ جا دوسرے کے اوپر, اور پیچھے یہاں پر بیٹھے ہوئے سارے پیچھے ڈیسک پہ جا رہے تھے کہ اس نے وہ کر دیا, کیونکہ ان کی تو دکان چل رہی ہے کہ جنہوں نے ایٹ لیسٹ ان 2 وزارتوں کے کپڑے اتار کر ہم لوگوں کو دکھائے. یہ ایسے نہیں ہوگا. مجھے بتائیں کہ وہ عوام ہی رہیں گی تو آپ لوگ حکومت کس پہ کریں گے؟ اور بجلی کی بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آئی پی پیز کے معاہدے کس نے کیے تھے؟ آئی پی پیز کے معاہدے تو انہوں نے کیے. اسپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گی. اور کل انہوں نے کہا کہ حکومت جیسے ہی سنبھلنے والی تھی 75 کروڑ عوام کے خون پسینے اور ٹیکس کی کمائی سے ہم یہاں پر تقریبات کر رہے تھے. اور مزے کی بات ہے, پلیز مطلب میں بہت آرام سے بات کر رہی ہوں, کوئی طنز نہیں کروں گی, کہ ابھی آئین کی تقریبات کا آغاز ہوا ہے. کیا آئین کے آرٹیکل 3 آئی تھنک 27 یا 35 36 آگے, کیا اس پہ یہ ریاست پورا اترتی ہے؟ کیا ہماری جان و مال کی حفاظت ہے یہاں پر؟ ہمیں بنیادی سہولتیں میسر ہیں یہاں پر؟ مطلب ہم لوگ اتنے ناک کے پکے ہیں کہ اس پہ وہ کر کے آئین کی بات کر رہے ہیں. اور یہ حالات اس نہج تک نہ پہنچائیں کہ ہم اپنی بڑوں کی قربانیوں کو بے فضول سمجھیں, کیونکہ گورے سے تو لے کے رہیں گے پاکستان, یہ نعرے لگا کر ہم نے آزادی تو لے لی, اب میں کس سے آزادی مانگوں؟ کیا گوشت کھانے کے لیے ہم نے آزادی مانگی تھی کہ کھلا گوشت یہاں پر کھانے کو مل جائے؟ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور مجھے معاف کر دیجیے گا کہ اس کشمیر والے دن میں یہاں پر نہ وزیر اعظم تھے, نہ وزیر خارجہ تھے, نہ دفاع منسٹر تھے, اور یہ یہاں پر کشمیر کا وہ ہو رہا تھا. اور جو مودی کی کہانی سنا رہے تھے, مجھے تو ایک سیکنڈ کے لیے, میں تو اس وقت آئی تھی, میں سمجھی کہ آپ شاید یہاں کے حالات سنا رہے ہیں. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. سائرہ بانو نے حکومت کی پالیسیوں کو روند کے رکھ دیا. سائرہ بانو نے کہا کہ یہ ہمیں درس دیتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے اخراجات پر کنٹرول کریں, لیکن اپنی عیاشی دیکھتے نہیں. کس طرح سے یہ لوگ ایک فوٹو شوٹ کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے پاکستانی عوام کا بے دریغ مذاق اڑاتے ہیں اور ان کا پیسہ اڑاتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. سائرہ بانو نے آج تمام حدیں پار کر کے رکھ دی.